हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ कल के दिन की बात करें, इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होने वाला है, तो जरूर रिमाइंडर सेट करके रख लेना, कल का वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। एंड आज के दिन की बात करें, पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोस, इन दोनों वीडियो के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए है, आप चाहो तो इनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। बहुत सारे स्टॉक्स, उनसे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातों को कवर करना है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे स्नैपडील। स्नैपडील के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना ही होगा। एंड स्नैपडील की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये ई कॉमर्स कंपनी है। एंड स्नैपडील यहाँ पे बाजार में आईपीओ लेके आने वाला था, DRHP उन्होंने यहाँ पे फाइल किया था। बट फिलहाल अगर देखा गया दोस्तों, तो ये न्यूज़ सामने आ रही है कि स्नैपडील उसका जो आईपीओ लाने वाला था, जो टेक कंपनीज की अभी की जो हालत यहाँ पे हुई है, जो नई नई कंपनीज आई, जैसे कि जोमेटो की बात करें, देन पेटीएम की बात करें, पीबी फिनटेक की बात करें, जिसको आप चाहो तो पॉलिसी बाजार के नाम से भी जानते होंगे, नायका की अगर हम लोग बात करें, ये जितने भी, या फिर कार ट्रेड की बात करें, जितने भी ये टेक वाली कंपनियां हम लोग को अभी हाल ही में बाजार में आती हुई देखने को मिली, एंड जिस प्रकार की उनकी हालत हुई है, इसके चलते यहाँ पे स्नैपडील ने अपना जो आईपीओ का जो प्लान है वो उन्होंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। उन्होंने अपना DRHP भी विड्रॉ यहाँ पे कर लिया है। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि फिलहाल का बाजार का माहौल देखकर भी उन्होंने फैसला यहाँ पे लिया है। तो जो लोग इंतजार करते स्नैपडील का आईपीओ कब आएगा, तो अभी तो फिलहाल नहीं आएगा, उन्होंने DRHP भी विड्रॉ कर लिया। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे VBL। दोस्तों आप देख सकते हैं लगातार तेजी यहाँ पे बनी रही है। एंड अच्छे कंपनीज में ऐसा ही होता है दोस्तों, एक बार ट्रेन भागना शुरू तो फिर वो कहाँ तक रुकेगी किसी को नहीं पता है। 5 दिन की बात करें तो 7.58% की रिटर्न्स, एक महीने की बात करें तो 24% से ज़्यादा के रिटर्न, 6 महीने में 87%, 1 जनवरी से 141%, एक साल में 138, 5 साल की बात करें तो 843% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स। तो अच्छे कंपनीज में निवेश करोगे तो इस प्रकार से रिटर्न्स बनते रहते। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि दो अलग चीज़ें होती है, इसको समझने में भी बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर गलती कर लेते हैं कि फ्रेश बाइंग करना एंड होल्ड करना, इसमें अंतर है। अगर आप मुझे पूछोगे सर क्या अभी फ्रेश बाइंग करना चाहिए, मैंने आपको इसके पहले भी मना किया था, ये होल्ड करने का टाइम है। अगर आपने पहले निवेश किया है, जस्ट एंजॉय कीजिए रैली को। अगर आपको बाइंग करना है, फ्रेश बाइंग, अनटिल एंड अनलेस इस कंपनी, देखिए कोई ना कोई एक्सक्यूज कभी ना कभी बाजार में मिल जाएगा। एंड इतने टॉप लेवल पे है ना ये कंपनी, तो अच्छा खासा 20-30% का करेक्शन तो हो ही जाएगा, तो तब आप इसमें एंट्री करने का विचार कर सकते हो। अभी ये भाग रहा है, एंड अगर आप मान लीजिए अगर आप खरीद लेते हो एंड वही से 30-40% गिरा तो फिर हो गया। जैसे बाकी स्टॉक्स में रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे अटके थे, वैसी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिलेगी। तो अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है एंड अगर आप कहते हो कि हाँ मुझे इसको बाय करना है, तो इंतजार कीजिए, मार्केट आपको जरूर मौका वो देगा ही देगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों IRFC, सो IRFC में भी वही चीज़ जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, जिन्होंने होल्ड किया उनके रिटर्न्स बन रहे, मतलब कुल मिला के जिन्होंने IPO के साथ ही होल्ड किया है 25% के रिटर्न्स आज भी उनके बन रहे हैं। जिन्होंने अभी अभी निवेश किया है उनके सवाल आना शुरू हो चुके हैं, सर यहाँ पे लगातार ये स्टॉक गिर रहा है। लगातार मतलब दोस्तों अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी आपने भागती हुई ट्रेन को पकड़ा है, तो ये तो आपको पनिशमेंट तो होगी ही होगी, तो वो झेलना आना चाहिए। वरना देखा गया तो कंपनी बुरी नहीं है। अगर आपका नजरिया ही वाकई बहुत ही लंबे अवधि का है, तो ये कंपनी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगी ही देगी। अगर आपने सिर्फ अभी भागते हुए ट्रेन में खरीदा है एंड इमीडिएटली रिटर्न्स चाहते हो, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली, चाहे फिर वो IRFC क्यों ना हो या फिर RVNL क्यों ना हो। तो RVNL में भी आप देख सकते हैं 5-5% की गिरावट, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है जिनका यहाँ पे होल्डिंग पहले से ही था। ये देखिए 6-6 महीने में डबल पैसा ऑलरेडी हो चुका है। एंड देखिए यही एडवांटेज होता है, जिन्होंने यहाँ पे इसके पहले बाइंग किया था ना, उनके पास आज क्या है, चॉइस है दोस्तों। क्या चॉइस है कि वो चाहे तो प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। बट जिन्होंने यहाँ पे क्या किया है, भागती हुई ट्रेन को देखा एंड यहाँ पे निवेश कर लिया 80 रुपये के आसपास, अभी उनको क्या चॉइस है, नहीं, अभी उनको होल्ड ही करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। कंपनियां बुरी नहीं है, बट आपको कौन सा स्टॉक कब खरीदना चाहिए ये पता होना चाहिए, एंड बिजनेस को देखकर खरीदना होता है। अभी मैंने पिछला वीडियो भी येस बैंक से रिलेटेड बनाया था, यही गलती होती है। स्टॉक भागेगा, पूरी भीड़ उसको खरीदने के लिए आ जाएंगी। पेनी स्टॉक में भी यही चलता है। पेनी स्टॉक का ऑक्सीजन ही यही है कि वो स्टॉक जिस दिन अपर सर्किट पब्लिक वहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगा के बैठ जाती है। बोलो, तो इस प्रकार से अगर करोगे तो फिर मार्केट में पैसा नहीं बन पाएगा। यहाँ पे जब स्टॉक बिल्कुल शांत रहते हैं, जिसको मैं आसान भाषा में हमेशा आपको बताता हूँ, यस, जब रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ी है, ट्रेन प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ी है, तब आप उसमें इजीली बोर्ड कर सकते हो। बाद में वो चलना शुरू करेगी तब नहीं, तब अगर एंट्री करने की कोशिश करोगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये दोनों स्टॉक कोई खराब नहीं है, बट जिन्होंने अभी
इस चैनल को फॉलो नहीं किया, उन्होंने क्या किया है, बाइंग इसमें मतलब भागती हुई ट्रेन को बहुत सारे लोग आपको बताते खरीदो खरीदो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको। तो अभी आप यहाँ पे अटके हो तो आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, राइट। एंड ये दोनों स्टॉक ऐसे भी नहीं है कि लॉस में निकाल कर इनको फेंक दिया जाए करके, नहीं, बहुत ही खूबसूरत स्टॉक है। अगर टाइम नहीं दे पाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों बीसीजी, अभी अगेन रिटेल इन्वेस्टर का ये भी एक फेवरेट स्टॉक, इसमें भी रिटेल इन्वेस्टर क्यों अटके हैं, जस्ट वैसे ही यहाँ पे ऑपरेटर जबरदस्त एक्टिव होते हुए देखने को मिले, पंप डंप बहुत ज्यादा यहाँ पे चला, एंड इसके चलते हम लोग को रिटेल इन्वेस्टर अटकते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। अगेन कहना चाहूंगा इन स्टॉक्स को मैं ज्यादा यहाँ पे ट्रैक नहीं करता हूँ, आपके सवाल आते हैं इसलिए मैं इनको कवर करता हूँ, जस्ट इतना ही बताने के लिए। प्लीज इनको लर्निंग के लिए कंसिडर करना, अर्निंग के लिए ज्यादा कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि इनमें कंसिस्टेंसी नहीं है। प्लस मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट्स भी बताए थे कि जहाँ पे लगातार प्रमोटर की होल्डिंग कम हो रही है, थोड़ा सा आप लोगों ने बचना चाहिए, ये भी फैक्टर आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे सुजलान एनर्जी की भी बात, ये सारे स्टॉक्स एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं। इनमें क्या रहता है, लगातार मतलब देखा गया ना, एक ही दिन में जबरदस्त ऐसी तेजी, फिर रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे इनको खरीदने के लिए आ जाएंगे, फिर यहाँ पे डंप करते करते यहाँ पे जिन्होंने खरीदा था ऑपरेटर, वो प्रॉफिट घर पे लेके जाते हैं, एंड रिटेल इन्वेस्टर फंसते रहते हैं। अगर आप इनका भी एक एक महीने का चार्ट पैटर्न देखो, 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखो, देखिए कितनी बार स्टॉक को गिरा कर ऊपर, फिर गिरा कर ऊपर, इस प्रकार से पंप डंप किया जाता है। एंड जब भी ये स्टॉक्स में यहाँ पे पंप करने के बाद जब डंप किया जाता है ना, तो उसमें रिटेल इन्वेस्टर ही फंसते हैं। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, 5 साल से यही चल रहा है, यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है इन कंपनीज का, अनटिल एंड अनलेस ये कंपनियां अपने नंबर्स को अच्छा नहीं दिखाती है, कहानी घूम फिर के एक ही जगह पे निशाना वापस आता है बिजनेस। अगर आप बिजनेस के ऊपर फोकस यहाँ पे नहीं करोगे तो फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, आप मार्केट में लंबी अवधि की पारी नहीं खेल पाओगे। गलती से आपको 1-2 बार प्रॉफिट हो जाएगा, बट बार बार वो प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों आरती इंडस्ट्री, कुछ लोगों के सवाल भी है, सर आरती इंडस्ट्री पहले केमिकल कंपनी भी थी, प्लस फार्मा से रिलेटेड भी काम हुआ करता था, अभी देखा गया तो डीमर्जर हो चुका है फार्मा का, अभी ये सिर्फ केमिकल कंपनी बन चुकी है, तो क्या ये अच्छी कंपनी है? तो ऑब्वियसली दोस्तों आरती इंडस्ट्री एक बहुत ही कमाल की कंपनी, अभी ये प्योर केमिकल कंपनी यहाँ पे रह चुकी है। एंड अगर आप इनका पीडीएफ भी पढ़ोगे, जो कि खुद आरती इंडस्ट्री के ही बीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको मिलेगा, 75% बिजनेस ये केमिकल से ही कंट्रीब्यूट होता था, 25% फार्मा से। तो अच्छी बात है, मेजर बिजनेस इधर ही है, तो आरती इंडस्ट्री अगर आपके पास है तो कोई भी चिंता करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें आरती फार्मा, इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। सर आरती फार्मा की अगर हम लोग बात करें तो ये डीमर्ज तो यहाँ पे हो चुके हैं, बट इसकी लिस्टिंग कब होगी? तो दोस्तों देखिए, कंपनी के जो मैं नाम भी आपको दिखाना चाहूँगा, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, जो कंपनी के वाइस चेयरमैन है एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है आरती इंडस्ट्री के, उन्होंने ये बात बोली थी कि डी मर्ज एंटिटी विल लिस्ट अराउंड मिड ऑफ दिसंबर। तो अभी दिसंबर चल रहा है, राइट, एंड देखा गया तो यूजुअली हम लोग दिसंबर के मिड में ही जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो आने वाले समय में आप लोगों को डेफिनेटली देखने को मिल सकता है कि आरती फार्मा का शेयर यहाँ पे क्या हो सकता है, लिस्ट होते हुए देखने को मिल सकता है। एंड अगर मैं आज के दिन की बात करूं तो आरती इंडस्ट्री का शेयर मेरे पास भी है, तो मुझे भी यहाँ पे मैसेज आ चुका है आरती फार्मा की ओर से, ई वोटिंग से रिलेटेड आपको मैसेज आया होगा, एंड उसमें डेट अगर आप चेक करोगे तो 12 दिसंबर हम लोग को देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे पकड़ कर चल सकते हो, उसी के आसपास अभी शायद से हम लोग को क्या देखने को मिल सकता है, इसकी लिस्टिंग भी माइट भी देखने को मिल सकती है। ये एक पॉसिबिलिटी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड ऑफिशियल खबर भी हम लोग को आते हुए देखने को मिलेगी, बट एक मैंने आप लोगों को एक अनुमान दे दिया है, अगर आपके पास आरती इंडस्ट्री के शेयर्स होंगे तो ये शायद से मैसेज आरती फार्मा से रिलेटेड, ई वोटिंग से रिलेटेड 12 दिसंबर का, वो जरूर आप लोगों को यहाँ पे आया होगा, तो आप चाहो तो उसको चेक कर सकते हो, उसी बेसिस के हिसाब से मैं आपको एक अनुमान दे रहा हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों पेटीएम। यस, पेटीएम में यहाँ पे क्या हो रहा है आप सभी लोगों को पता है, आज के दिन 7.25% की दमदार तेजी देखने को मिली है। एंड इस दमदार तेजी के पीछे की वजह क्या है? तो दोस्तों इस दमदार तेजी के पीछे की वजह है बायबैक। यस, अगर आप पेटीएम का शेयर ओपन करते हो, मैं एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाता हूँ, कंपनी इन्फॉर्मेशन मैंने ओपन कर लिया, एंड सी यहाँ पे आप देख सकते हो बायबैक बोर्ड मीटिंग 13 दिसंबर को दोस्तों बोर्ड मीटिंग यहाँ पे शेड्यूल्ड हो चुकी है। बायबैक दिया नहीं है, 13 दिसंबर को फैसला लिया जाएगा कि क्या बायबैक देना है या नहीं, यस और नो, इससे रिलेटेड। बट यूजुअली जिस प्रकार से खबरें आती है, मतलब अगर कोई भी कंपनी बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड ये चीज़ें अनाउंस करती है ना, तो यूजुअली 100 बार अगर कोई अनाउंस करता है उसमें यूजुअली अगर देखा गया तो 80 to 85 वक्त हम लोग को सक्सेस रेशो देखने को मिल जाता है। 10, 15 या फिर 20 बार ऐसा हो जाता है कभी कभी कि कंपनी जो बात बोलती है उसके खिलाफ बोल देती है। मतलब अभी बायबैक से रिलेटेड खबर आई ना, तो आप
मान के चलना कि यहाँ पे मतलब बायबैक होते हुए देखने को मिलेगा, बट कभी कभी इसके रिवर्स भी यहाँ पे हो जाता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि बायबैक कंसीडर करेंगे ऐसा भी बोल दिया ना, तो स्टॉक में हम लोग को 7% की तेजी देखने को मिली है। हालांकि मैंने आप लोगों को मल्टीपल टाइम्स बताया है कि बोनस, बायबैक, स्प्लिट डिविडेंड ये कभी भी हम लोग का शेयर बाइंग करने से रिलेटेड ट्रिगर पॉइंट होना नहीं चाहिए। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो ट्रेडर लोगों का कहानी अलग होता है, मैं उसकी बात नहीं करता हूँ। सो देखा गया तो यहाँ पे बायबैक आने वाला है एंड बायबैक थोड़ा सा चैलेंजिंग भी हो सकता है। अभी ये बायबैक क्यों ला रहे हैं, तो इसके पीछे का क्लियर कट रीजन है दोस्तों। शेयर होल्डर को क्या रिवॉर्ड देना चाहते हैं, पहले शेयर होल्डर परेशान है, तो ये अपने गिरते हुए शेयर प्राइस को प्रोटेक्ट करने के लिए बायबैक ला रही है। ये साफ साफ मुझे तो नजर आ रहा है। एंड अगर देखा गया तो जो टाइप रहेगा बायबैक का, अगर मंजूरी मिल जाती है 13 तारीख को, तो मुझे ऐसा लगता है कि ओपन रूट वाला ही बायबैक के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा हो सकते हैं। अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, बायबैक यहाँ पे एक टाइम के लिए रहेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। देन अगेन 1 साल के लिए वो बायबैक नहीं कर पाएंगे, तब बाद में वापस प्राइस को कौन संभालेगा। तो इसलिए कहना चाहूँगा सिर्फ बायबैक के चक्कर में शेयर को मत खरीदना, बिजनेस को देखकर खरीदना। एंड बिजनेस अगर देखा गया तो पेटीएम का बहुत ही खराब सिचुएशन से जाते हुए देखने को मिल रहा है। खास करके जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इस सेक्टर में एंटर करेगा ये बोलने के बाद पेटीएम की तो हम लोग को धज्जियां उड़ती हुई देखने को मिली थी। सो अभी हमारा टास्क क्या है, 13 तारीख का इंतजार करेंगे। बायबैक दिया तो भी मतलब कंसीडर किया तो भी अच्छा है, नहीं कंसीडर किया तो भी फर्क हमें नहीं पड़ता है, क्योंकि हम बिजनेस देखकर चलते हैं। एंड बिजनेस के हिसाब से फिलहाल अगर देखा गया तो इस स्टॉक को हम लोग इग्नोर करना ही पसंद यहाँ पे करते हैं। तो ये पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो यस, निफ्टी 50 अभी कितने पे चल रहा है, 18,500। एंड दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, देखिए जो भी बातें यहाँ पे बोली जा रही है मैं अपने हिसाब से नहीं बोलता हूँ, आप चेक कर सकते हो कि निफ्टी 15,000 तक गिर सकता है। तो ऐसा कौन बोल रहा है, तो दोस्तों ऐसा बोला जा रहा है सर राहुल अरोरा की ओर से। ये कौन है, तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रैक करते हैं दोस्तों। मतलब हम लोग तो हर किसी चीज़ में देखते हैं, बट इनका जो पूरा फोकस रहता है ना, वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब आरबीआई यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बोलती है उसके हिसाब से ये एक अनुमान लगा लेते हैं कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये राहुल अरोरा सर के ओर से ये बात बोली जा रही है कि निफ्टी एक बार हम लोग को आने वाले समय में 15,000 तक भी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। पर उसके आगे मैंने एक चीज़ लिखी है, अगर आपने टाइटल में देखा होगा, थंबनेल में देखा होगा, बट उन्होंने बट बोलकर यहाँ पे क्या बात बोली है कि आएगा जरूर नीचे, ये उनके हिसाब से उन्होंने पॉइंट सामने रखे हैं। बट उन्होंने कहा है कि वो सबसे बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी खरीदने के लिए, क्योंकि उसके बाद निफ्टी वापस आपको 15,000 कभी देखने को नहीं मिलेगा, उसके बाद निफ्टी रॉकेट की तरह भागेगा। तो ऐसा उन्होंने क्यों बोला है, उनका अगर आपको डिटेल जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब उससे रिलेटेड अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, क्योंकि देखा गया तो वो वीडियो 15-20 मिनट का भी बन सकता है, क्योंकि बहुत ही शानदार चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बताई। तो आप चाहो तो जस्ट कमेंट सेक्शन में यस करके बोल देना, हम लोग उनका पूरा इंटरव्यू जो उन्होंने पॉइंट सामने रखे दोस्तों, बहुत ही शानदार पॉइंट सामने रखे हैं, जो कि एक इन्वेस्टर ने जरूर स्टडी करनी चाहिए, कंसीडर करने चाहिए। वो उन्होंने क्या बोले हैं, अगर आपको उससे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो चाहिए कि ऐसा उन्होंने क्यों बोला, तो जस्ट आप कमेंट सेक्शन में चाहो तो यस करके छोड़ सकते हो। मैं इसके ऊपर यहाँ पे डिटेल में वीडियो जरूर बनाऊंगा। बट यस, उन्होंने यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि 15,000 तक आ सकता है, बट देखिए उन्होंने ये भी बताया है कि आने वाले समय में यहाँ पे उसके बाद आपको 15,000 देखने को नहीं मिलेगा, फिर सब कुछ बेच देना एंड इक्विटीज को ही खरीद लेना। तो ये भी उन्होंने एक बट करके पॉइंट यहाँ पे ऐड किया है, तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर थे सारे मैंने कवर कर लिए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।